फ्रेंड्स, आज हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे सर्चिंग टेक्निक या फिर फाइंडिंग टेक्निक हमारी क्या होती है। सर्चिंग टेक्निक इज़ द प्रोसेस और मेथड और टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर लुकिंग फॉर समथिंग, यानी कि हमें कुछ सर्च करना है, कोई हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, कोई वैल्यू हमें लिस्ट में से सर्च करनी है, तो उसके लिए हम सर्चिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ जस्ट एल्गोरिदम, जिसे हम शॉर्ट में एल्गो भी कॉल करते हैं। सर्चिंग हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में दो टाइप की होती है, एक लीनियर सर्च होती है और एक बाइनरी सर्च होती है। ठीक है, आप लीनियर सर्च बोले या लीनियर सर्चिंग बोले, एक ही चीज़ है। लीनियर सर्च को ही हम सिक्वेंशियल सर्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लीनियर सर्चिंग ही हमारी क्या होती है, सिक्वेंशियल सर्च भी होती है। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्चिंग टेक्निक भी है, इसमें हम 1 बाय 1 सर्च करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, और ये हम इसको जैसे कि हम सर्चिंग टेक्निक को एल्गो बोल सकते हैं, तो लीनियर सर्च भी क्या है, हमारा एल्गोरिदम है। ठीक है, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट को, डाटा जो हमें फाइंड करना है लिस्ट में से, उसे फाइंड करने के लिए हम इसे टेक्निक को यूज़ करते हैं। बस इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भाई इसका एडवांटेज क्या है कि ये हमें अनसॉर्टेड लिस्ट को भी सर्च करके डाटा करके हमें बता देगी, अगर लिस्ट हमारी अनसॉर्टेड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अनसॉर्टेड लिस्ट में भी ये डाटा को फाइंड करके बता सकती है कि हमारा डाटा उस लिस्ट के अंदर है प्रेजेंट या नहीं है। ठीक है, लीनियर सर्च की एक एडवांटेज तो यही है कि अनसॉर्टेड लिस्ट में भी हमारा डाटा सर्च करके बताएगी। दूसरा होती है जो हमारी लिस्ट है अनसॉर्टेड है, तो हम उसमें डाटा तो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास मान लो लिस्ट दी है 2 4 6 8 10 और हमारे पास जो एलिमेंट है वो इसमें हो ही ना, लेकिन ये यहाँ भी सब में चेक करेगी और हमारा टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है, तो यानी सर्टेड जो हमारे पास लीनियर सर्चिंग है वो हमारी जो है अनसॉर्टेड लिस्ट में मतलब बेनिफिट भी देगी कि भाई लिस्ट हमारे पास नहीं है, अगर ये तो सॉर्टेड लिस्ट ले ली, हम यहाँ पे 12 कर दें, 16 कर दें, ऐसे अनसॉर्टेड भी तो हो सकती है ना हमारे पास लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर और चीज़ देखिए कि इसके अंदर इसका डिसएडवांटेज जो है वो क्या क्या होंगे हमारे लीनियर सर्च के अंदर। डिसएडवांटेजेस, एक तो ये इट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट, इट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू सर्च, यानी कि हमें कुछ भी डाटा फाइंड करने के लिए ये बहुत अच्छी नहीं है फॉर एन आइटम या फिर आइटम वैल्यू डाटा। ठीक है, इन अ कलेक्शन, ठीक है, ऑफ आइटम और लिस्ट और डाटा और वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसकी एडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये अनसॉर्टेड पे वर्क करेगी। ठीक है, और साथ में हमें क्या देगी कि भाई हमारे पास जो भी गिवन लिस्ट है उसके अंदर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना वो बहुत इजी रहेगा, वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये यानी कि ये हमारे पास एक तरह से ना सिंपलेस्ट इजी वे है अनसॉर्टेड डाटा में से हमें डिज़ायर्ड जो भी हमें लिस्ट में से जो वैल्यू सर्च करनी है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सिक्वेंशियल है, 1 बाय 1 चलेगी, यानी आप इसे चाह के भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ये आपको रैंडम एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इसका एक और जो हमारा डिसएडवांटेज होगा वो क्या होगा कि ये रैंडम सपोर्ट जो है आपको नहीं देगी, आप इसे रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, रैंडम एक्सेस नॉट अलाउड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा लीनियर सर्च किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग को समझेंगे लीनियर सर्चिंग की, कि भाई जब हम लीनियर सर्चिंग अपने प्रोग्रामिंग में अप्लाई करेंगे तो इसकी वर्किंग जो है क्या होगी। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जब हम लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं, एक प्रोसेस तो होता ही है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट checks every element in the list
सिक्वेंशली, ठीक है, सिक्वेंशली एलिमेंट सर्च करेगा, ये किसी को स्किप नहीं करेगा, ठीक है। कब तक? अंटिल द डिज़ायर्ड एलिमेंट इज़ फाउंड, जब तक हमें डिज़ायर्ड डाटा, डिज़ायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए वो नहीं मिल जाती है, तब तक ये डाटा को सर्च करता रहेगा, ठीक है। और इसकी जो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, वो हमारी होती है ओमेगा एन, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये लेस एफिशिएंट है, क्योंकि भाई ये इतना ओमेगा एन टाइम तक जो है लिस्ट में वैल्यू को सर्च करेगा, तो इसमें सर्चिंग का टाइम हमारा ज़्यादा जाता है, और बहुत बार तो डाटा फाउंड भी नहीं होता है, लिस्ट के अंदर नहीं भी होता है, तो भी हमारा ये टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब लीनियर सर्च को समझने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक लिस्ट लेते हैं, उसके लिए प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे? stdio conio तो हमारी कॉमन हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो हमें printf scanf के लिए चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल हम लगा लेंगे। वॉइड मेन और एक 20 साइज़ का एरे लेंगे, और वेरिएबल लेंगे i, x और n, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्यों लिए हमने या किस लिए डिक्लेयर किए हैं, ये अभी मैं आपको प्रोग्राम में क्लियर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम printf से ना एंटर करवाएंगे, printf स्टेटमेंट देंगे, यूज़र को बोलेंगे कि भाई आप कितने एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर। मान लो हमने साइज़ 20 दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र 20 वैल्यू एंटर करे, वो जितनी मर्जी लिस्ट देना चाहे उतना दे सकता है, वो उसे साइड डिफाइन करवाएगा, बट लिमिट उसकी 20 तक होनी चाहिए, मतलब वो 20 से ज़्यादा एलिमेंट के लिए नहीं दे सकता है, ठीक है। मान लो 40 दे, 60 दे, सिर्फ इतनी ही वैल्यूज़ नहीं दे सकता है वो। 1 से लेकर 20 के बीच कोई भी साइज़ डिफाइन कर सकता है, तो उसकी चॉइस से हम इनपुट करा सकते हैं। तो हम उसको मैसेज देंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है। देन स्कैन करवाएंगे जितना भी उसका इनपुट होगा, अपने इनपुट को %d जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था ना n, वो n वेरिएबल हम साइज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम printf देंगे, printf क्या करेगा? मैसेज डिस्प्ले कराएगा कि भाई एंटर एरे एलिमेंट, क्योंकि अभी तक हमने एरे वैल्यूज़ नहीं दिए ना, तो एरे एलिमेंट्स हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि हमें जो लिस्ट जो जिसमें से फाइंड करना है एलिमेंट, वो आप एंटर कीजिए। उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, और i वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उसे 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे, क्योंकि बताया ही था कि एरे का जो लूप लगेगा हमारा वो 0 से हमेशा स्टार्ट होता है और n साइज़ तक लेस तक चलेगा, और हमेशा ++i करके ये सर्च कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है? हमारा जो वैल्यू जो स्टोर करके रखेगा वो हमेशा एक इंडेक्स को बढ़ा के कर देगा ना टोटल। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने ओल्ड फॉर्मेट में पढ़ा था कि हम i++ कर लें, तो i++ क्या करेगा? i 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करके देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 1 पे स्टोर कर देगा, एड्रेस जो फर्स्ट होगा हमारा 0 के बाद, फिर सेकंड पे, इस तरह से करता जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अपना जो फॉर लूप है वो scanf के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि इनपुट देना है तो स्टोर कराना पड़ेगा ना, scanf %d, और एड्रेस किस पे स्टोर करवाएंगे? एरे का नेम था ai, ठीक है। यहाँ स्टोर कराने के बाद अब ये क्लोज़ कर देंगे लूप को, फिर एक मैसेज यूज़र को देंगे, printf एंटर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट यूज़र सर्च करना चाहता है ना, उसके लिए हम मैसेज देंगे एंटर एलिमेंट टू सर्च, ठीक है। अब उसने जो भी वैल्यू उस एंटर की हुई वैल्यू को भी तो हम स्टोर करवाएंगे ना, तभी तो सर्च कर पाएंगे। तो हम इसके लिए भी scanf यूज़ करेंगे %d, और इसे हम कहाँ स्टोर करेंगे? जो हमने वेरिएबल x दिया था उसके अंदर हम इसे स्टोर कर देंगे। फॉर लूप, क्योंकि लीनियर सर्च कैसे काम करता है? पूरी लिस्ट में 1 बाई 1 सर्च करेगा ना, तो फिर सर्चिंग के लिए फिर से लूप लगेगा, इफ़ n तक लगेगा जितना पूरा टोटल साइज़ है, और यहाँ पे भी क्या करेगा? i++, पहले 0 इंडेक्स से सर्च करेगा, देन नेक्स्ट 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 करते हुए जब तक पूरा साइज़ लिस्ट का ख़त्म नहीं होगा तब तक सर्च करेगा, और कंडीशन में चेक करता रहेगा कि भाई ai लोकेशन पे जो a0 इंडेक्स आएगा स्टार्टिंग में, फिर a1 आएगा, फिर a2 आएगा, तो ये सारी इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो x की वैल्यू गिवन है, जो यूज़र ने इनपुट की है, जिसे वो सर्च करना चाहता है, अगर वो उसके इक्वल है, डबल इक्वल मतलब कंपैरिजन कर रहा है कि सेम है कि नहीं है, ठीक है, तो वहीं से वो ब्रेक कर जाएगा कंट्रोल, लूप आगे नहीं चलेगा, जहाँ वैल्यू मिल गई है उसे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा,
ठीक है। और देन उसके क्लोज होने के बाद, क्लोज का मीनिंग है कि जब वो ब्रेक टर्मिनेट हो जाएगा ना, मतलब इस इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे लूप से ब्रेक कर जाएगा, आगे लूप रन नहीं करेगा, तो उससे एग्जिट होने के बाद फिर वो टोटल साइज़ चेक करेगा कि जो हमारे पास आई की जो फाइनल वैल्यू आ रही है क्या वो एन से लेस है। अगर वो एन से लेस है तो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि पूरी लिस्ट जो है हमारी जो है सर्च हो चुकी है, और उसमें जहाँ पे भी हमारा एलिमेंट फाउंड हुआ है वहाँ पे हम एलिमेंट फाउंड का मैसेज शो करा देंगे। ठीक है, एलिमेंट फाउंड, और एलिमेंट हमारा कहाँ पे फाउंड हुआ होगा, जो ये आई वेरिएबल आया है यहाँ पे। ठीक है, तो $d वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कि भाई इस पोजीशन पे हमारा आया है। अब इंडेक्सिंग तो हमने कितने से स्टार्ट की है, इंडेक्सिंग हमने शुरू की थी आई की वैल्यू तो 0 से शुरू की है ना, तो जब 0 से शुरू की है तो हमारे पास वैल्यू तो मिलेगी 0 इंडेक्स पे। अब यूज़र को क्या समझ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक इंडेक्सिंग हमेशा ना बढ़ा के दिखा देंगे, i+1 कर देंगे। मान लो 0 इंडेक्स आया यानी पहली वैल्यू, ये हमें तो पता है क्योंकि हम टेक्निकल पर्सन हैं, लेकिन हमारे यूज़र को नहीं पता रहेगा ना, तो इसलिए हम हमेशा इंडेक्सिंग को एक ज़्यादा करके दिखाएंगे ताकि वो एक एलिमेंट जो है नॉर्मल काउंटिंग के हिसाब से आए 1 2 3 करके, ना कि इंडेक्स नंबर 0 आए। ठीक है, इसे करने के बाद हम इफ़ कंडीशन को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ़ कंडीशन ट्रू ना हो तो हम एल्स के लिए भी पार्ट देंगे, और एल्स में क्या मैसेज दिखाएंगे अपना, प्रिंट एफ। अगर वैल्यू हमें नहीं मिली है तो नॉट फाउंड, तो एलिमेंट या फिर डाटा नॉट फाउंड। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अगर हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहें तो वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज़ हम मैसेज देके भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख करके इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए गेट ch, और कर्ली ब्रैकेट ये मेन को क्लोज करने के लिए। ठीक है, आई होप सबको लीनियर सर्च समझ हमें आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है और हमारा बाइनरी सर्च कैसे वर्क करेगा। ठीक है, बट उसको समझने से पहले मैं आपको पूरे प्रोग्राम का फ्लो एक बार से फिर से समझा देती हूँ कि प्रोग्राम हमारा कैसे वर्क करेगा, आउटपुट हमारा कैसे आएगा। ठीक है, लीनियर सर्च के लिए प्रोग्राम के लिए हमारा एग्जांपल क्या था, दोनों हेडर फाइल लिए हमने, #include stdio.h, #include conio.h, मेन लेंगे, 20 साइज़ का एरे लिया ये हमने, और i, x और n वेरिएबल, n साइज़ के लिए, x जो वैल्यू सर्च करनी है उसके लिए, और i हम लूप के लिए, और ये 20 एरे एलिमेंट एंटर कराने के लिए हमने एक एरे लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सबसे पहले यूज़र को मैसेज दिया कि भाई आप कितनी जो एलिमेंट का साइज़ है, मतलब कितना देना चाहते हो, एरे जो लिस्ट है वो 20 में से आप 15 एलिमेंट एंटर करना चाहते हो, 5 करना चाहते हो या 10 करना चाहते हो। उसने मान लो सपोज़ n में दे दी वैल्यू, और n उसने दिया मान लो 10 दे दिया। ठीक है, यानी एरे का साइज़ 10 हो गया, 10 एलिमेंट एंटर होंगे। फिर यूज़र को मैसेज दिया कि एंटर एरे एलिमेंट 0 से लेकर के और 10 लेस, यानी कि 9 तक आपका एरे चलेगा, 0 से लेकर 10 लेस यानी 9 तक का पूरा 10 एलिमेंट एंटर हो जाएंगे। उसके बाद उनको हम A0 इंडेक्स पे, A1 इंडेक्स पे, इस तरह से इंडेक्सिंग चेंज होती रहेगी ना, कभी आई की वैल्यू 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, इस तरह से एरे जो है स्टोर होता रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि एंटर द एलिमेंट या एंटर एलिमेंट टू सर्च, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करानी है उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए, जो भी सर्च करवा रहे हैं हम उसको स्टोर करवाएंगे पहले यूज़र से, और उसको स्टोर करके रख लेंगे, तभी तो हम सर्च कर पाएंगे उसे। ठीक है, सर्चिंग फिर से लिस्ट में दोबारा से पूरी लिस्ट से स्टार्टिंग से होगी ना। मान लो सपोज़ यूज़र ने जो एंटर की है वो लिस्ट जो है वो हमारी है 2 3 और 12 6 और 5 8। ठीक है, और हमें कितने एलिमेंट हो गए, 5 10 1 6 3 3 6 9, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 7। ठीक है, अब यूज़र ने जो ये हमने 10 एंट्रीज़ करा ली, 10 इनपुट ले लिए लिस्ट एरे के अंदर। ठीक है, और ये हम इस तरह से एरे के फॉर्मेट में एक तरह से दिखा देंगे इसे। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, इंटरनल इस तरह का कोई वर्किंग नहीं होती कि कोई पार्टीशन वगैरह कुछ किया जाए इस तरह का, डाटा बस सिक्वेंशली स्टोर हो जाता है। ठीक है, पूरे ब्लॉक के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें सर्च करना है, मान लो सपोज़ हमें 3 सर्च करना है, तो x = 3 हमने इनपुट करा लिया था ना, 3 स्टोर करवाया है यहाँ पे। अब लूप चलेगा 0 से, तो एरे का यहाँ पे इफ़ कंडीशन में क्या जाएगा, A0 का मतलब 7, तो 7 को कंपेयर करेगा, क्या 7 = 3 है, नहीं, इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगी। इफ़ कंडीशन फेल हो गई है तो देखिए यहाँ पे ना लूप भी क्लोज होगा। इफ़ कंडीशन अगर फेल हो गई है तो ये वापस जाएगा, i++ कर देगा। अब 1 इंडेक्स हो जाएगा, 1 इंडेक्स को भी चेक कर लेगा भाई साइज़ से, तो ये हमारा जो है छोटा है,
साइज़ हमारा कितना था, जो टोटल वैल्यू थी वो 10 थी ना, 1 तो हमारा 10 से छोटा होगा। तो अब ए 1 इंडेक्स पे चेक करेगा, ए इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है 6 भी कंपेयर करेगा कि भाई हमारा ये जो है 3 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन फिर से फेल। तो वापस जाएगा, फिर आई प्लस प्लस करेगा, सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा। सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है 2 को भी यहाँ पे ए सेकेंड इंडेक्स करने पे वैल्यू आ जाएगी 2 डबल इक्वल 3। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन फेल हो जाएगी, इक्वल नहीं है, देन ब्रेक नहीं चलेगा, हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। वापस जाके आई प्लस प्लस यानी थर्ड इंडेक्स पे पहुँचेगा। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे जाने के बाद वैल्यू हमें क्या मिलेगी थर्ड इंडेक्स के लिए, इसके लिए मिलेगी हमें 3 इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू जैसे ही होती है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद है ना ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई की वैल्यू हमारी कितनी हुई है, देखो यहाँ से 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 और यहाँ पे 3 इंडेक्स, लेकिन ये एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट है, लेकिन वैल्यू क्या हुई है यहाँ पे इंडेक्सिंग की 3। तो आई की वैल्यू 3 हुई है, और 3 हमारा जो है वो 10 से लेस है, यानी हमारे पास जो मैसेज आएगा वो मैसेज क्या होगा, एलिमेंट फाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट फाउंड तो हो गया है हमें, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे हुआ है ना। उस पोजीशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे आई प्लस 1 किया है। अगर हम सिर्फ आई करते तो इंडेक्सिंग प्रिंट होती, जो कि क्या थी 3, क्योंकि एलिमेंट तो फोर्थ है ना, उसके लिए हम इसमें +1 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और अगर हमारे सारे एलिमेंट जो है हम सर्च करते करते पूरी लिस्ट से बाहर आ जाते, तो इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू ही नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट चलता और मैसेज आता एलिमेंट नॉट फाउंड, और स्क्रीन होल्ड रहती। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि बाइनरी सर्च जो है हमारा कैसे काम करता है। हमारा जो बाइनरी सर्च होता है, ठीक है, बाइनरी सर्च जैसे सर्चिंग एक टेक्निक है, तो बाइनरी सर्च भी हमारा क्या हो, बाइनरी सर्चिंग भी हम क्या बोलेंगे कि बाइनरी सर्चिंग क्या है, ये भी एक सर्चिंग टेक्निक है। सर्चिंग टेक्निक, प्रोसेस, मेथड, ठीक है, एल्गोरिदम, ये सब इसकी डेफिनेशंस हैं कि आप इसे एल्गोरिदम भी कॉल कर सकते हो, और आप इसे टेक्निक भी, और आप इसे प्रोसेस भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, बस इसका जो यूज्ड है, या आप एडवांटेज एक तरह से बोल सकते हो, जब हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड है, ठीक है, तभी हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिस्ट अनसॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च को नहीं अप्लाई कर सकते, पहले लिस्ट को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, देन बाइनरी सर्चिंग को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप इस चीज़ को एडवांटेज भी बोल सकते हो और डिसएडवांटेज भी। अगर हमारी लिस्ट सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च अप्लाई करने से ये क्या होता है ना, लीनियर सर्च के कंपैरिजन में ये फास्ट होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये सॉर्टेड लिस्ट पे ही काम करेगी, अनसॉर्टेड डाटा पे काम नहीं करेगी। तो ड्रॉबैक इसका क्या हुआ कि ये अनसॉर्टेड को सपोर्ट नहीं करती है, अनसॉर्टेड लिस्ट पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है कि ये हमें रैंडम एक्सेस प्रोवाइड कर रही है, रैंडम एक्सेस इसने अलाउ किया है। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस अलाउ है, जो कि हमारा लीनियर सर्च में नहीं था। अनसॉर्टेड डाटा पे जब हम काम कर रहे थे तो रैंडमली हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि लिस्ट अनसॉर्टेड थी, तो हमें 1 बाय 1 सबको चेक करना ही पड़ता, ये कंपलसरी था हमारे लिए। लेकिन बाइनरी सर्च क्या हो गया कि वो रैंडम एक्सेस प्रोवाइड कर रही है, तो फास्ट है। जैसे हम लोग डिक्शनरी होती है ना हमारी, डिक्शनरी के अंदर हम सर्च करते हैं, मान लो हमें सपोज़ जैसे हम वर्ब्स के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी का नाम वगैरह कुछ कोई वर्ड भी अगर हम सर्च कर रहे हैं तो तब भी तो हम बाइनरी सर्च की टेक्निक को चूज़ कर सकते हैं ना। अब जैसे मान लो आपको करना है डिक्शनरी में रन वर्ड जो है ये सर्च करना है कि रन कहाँ पे लिखा है, तो आप क्या करते हो कि पूरी डिक्शनरी में आर नाम से तो बहुत सारे वर्ड लिखे होंगे ना, राम मान लो, सपोज़ मान लो राम लिखा हो, ठीक है, ऐसे आर रिब लिखा हो, या आर डबल ओ करके कोई वर्ड शुरू हो रहा हो, ऐसे बहुत सारे आर से सब स्टार्ट हो रहे होंगे, लेटर स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे बाइनरी सर्च एल्गो लगाते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, डिक्शनरी में कोई मिड का वर्ड सर्च करेंगे, फिर उसके लेस वैल्यू अगर हमें देखनी है तो हम लेफ्ट साइड में आते हैं, अगर उससे ग्रेटर वैल्यू देखनी है तो हम राइट साइड में डिक्शनरी में मूव करते हैं। तो बाइनरी सर्च बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं। तो बाइनरी सर्च को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मेन एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं, इसकी जो मेन एप्लीकेशंस हमारे पास जो आएंगी, आप एप्लीकेशंस लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च। इस टेक्निक को हम हमारे जो स्पेल चेकर होता है ना सिस्टम में, स्पेल चेकर हो गया, ठीक है, या सर्च इंजन हम बनाते हैं, सर्च इंजन बनाना,
ठीक है, या कोई स्ट्रिंग पैटर्न फाइंड करना, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, किसी स्ट्रिंग पैटर्न को फाइंड कराना या फिर मैच कराना, ठीक है। और इसके लिए हम बाइनरी सर्च एल्गो को यूज़ करते हैं, ठीक। अब ये बाइनरी सर्च का एग्जांपल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी और इसकी पूरी वर्किंग विद प्रोग्राम पूरी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कितने टाइप की सर्चिंग